भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। राम का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें लोग मर्यादा में रहने का कारण ज्यादा मानते थे। श्री राम ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उनके कुल की बदनामी या लोगों के बीच उपहास हो, चाहे उन्हें वनवास को जाना पड़ा या फिर उन्हें सीता को त्यागना पड़ा। लेकिन किसी भी मामले में उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सभी का हम एक बार फिर से अपने चैनल पीपल पेड़ पर स्वागत करते हैं। साथियों, हम निरंतर ये प्रयास करते हैं कि आप तक धार्मिक कथाओं का रस बहता रहे और आप इसका आनंद लेते रहें। इसके बदले में हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा हौसला निरंतर बढ़ता रहे और हम आपको यूं ही अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते रहें। आज की कथा है भगवान राम की। आज इस कथा में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम को भी क्रोध ने अपने वश में कर लिया। लेकिन यहाँ इस तरह की भ्रांति बिल्कुल ही मत पालिएगा कि क्रोध भगवान को आया तो ये अच्छी बात है। क्रोध करने से हर किसी को बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध आपकी बुद्धि का विनाश कर देता है। जब कभी भी भगवान राम के विषय में बात होती है तो हमारे मन में एक ही छवि आती है, नीला वर्ण, शांत स्वभाव और तेज भरे नेत्र। लेकिन शायद ही किसी ने ये सुना होगा कि भगवान राम को भी क्रोध आया था। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि भगवान राम के जीवन में उतार चढ़ाव तो कई सारे आए, लेकिन उन्होंने हर समय सब्र का परिचय दिया और शांति पूर्वक उस स्थिति से निकल गए। लेकिन भगवान राम के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई हैं जिनके कारण भगवान राम को क्रोध आया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जब बालक राम को आया क्रोध। रामायण के बालकांड में काक भुशुंडी का वर्णन आता है। जब वो श्री राम की रोटी लेकर उड़ जाते हैं, उस समय श्री राम एक छोटे बच्चे थे। तब श्री राम क्रोध में अपने हाथ को तीनों लोकों में व्याप्त कर लेते हैं, जिस पर काक भुशुंडी को उनकी वास्तविकता का ज्ञान होता है और वो उनकी शरण में आ जाते हैं। और फिर वो भगवान राम से माफी मांगते हैं। शूर्पनखा पर हुए क्रोधित। जब शूर्पनखा माता सीता के साथ दुर्व्यवहार करती है तो उस समय श्री राम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वो लक्ष्मण को उसे दंड देने को कहते हैं, जिसके बाद लक्ष्मण शूर्पनखा का नाक काट देते हैं। बाली पर क्रोध। जब सुग्रीव उन्हें ये बताते हैं कि उनके भाई बाली ने किस तरह उसका अपमान कर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया और बलपूर्वक उसकी पत्नी को भी छीन लिया, तो इस पर प्रभु राम अत्यंत क्रोधित हो कहते हैं कि पुत्री समान अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखने वाले बाली का निश्चय ही मरण योग्य है। सुग्रीव पर क्रोध। जब सुग्रीव अपना वचन भूल भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं तो श्री राम क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण के हाथों ये संदेश भिजवाते हैं कि बाली के प्राण लेने वाला बाण अभी भी उनके तरकश में है और साथ ही वो मार्ग भी बंद नहीं हुआ जिससे बाली स्वर्ग को गया है। इसके बाद बाली को अपना वचन याद आता है और वो भगवान राम की मदद को आते हैं। समुद्र देवता पर क्रोध। लंका जाने के लिए पहले तो श्री राम समुद्र देवता से 2 दिनों तक प्रार्थना कर रास्ता मांगते हैं, लेकिन जब वो रास्ता नहीं देते तो श्री राम क्रोध में आ जाते हैं और उन्हें अपने बाण से सुखा देने की धमकी देते हैं। तब लक्ष्मण उन्हें समझा बुझाकर शांत करते हैं और फिर समुद्र देवता क्षमा मांग उन्हें सेतु बनाने का सुझाव देते हैं। रावण का वध। जब रावण अपने प्रचंड पराक्रम से वानरों का नाश करता है तो श्री राम क्रोधित हो गए थे और उन्होंने कहा था कि यही उचित होता कि इसका वध मैंने प्रथम दिन ही कर दिया होता। इंद्र पर क्रोध। जब महर्षि दुर्वासा श्री राम के पास भोजन करने आते हैं तो वो इंद्र से कल्प वृक्ष की मांग करते हैं, किंतु जब इंद्र को विलंब होता है तो श्री राम क्रोधित हो अपने बाण द्वारा एक संदेश इंद्र को भेजते हैं। तब भयभीत होकर इंद्र तत्काल कल्प वृक्ष को श्री राम के पास भेज देते हैं। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है ये कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिजनों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि आपको आपके जीवन में सबसे ज्यादा क्रोध कब और क्यों आया था। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।